आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी अभिभावक एवं प्यारे विद्यार्थियों, ये विदाई समारोह का उत्सव है। ये विदाई समारोह जिंदगी से नहीं हो रही है। केवल विद्या निकेतन में पढ़ने के उपरांत आप कहीं अन्य जगह प्रवेश लेंगे, वहां अध्ययन करने वाले हैं। ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। इस संस्था का उद्देश्य, जो विद्या निकेतन है, खासकर बहुत ज्ञान भरना नहीं है। ठीक है ना, कि आपको इतने ग्रंथ पढ़ा दें, आप याद कर लो और सीख के चले जाओ, ये उद्देश्य नहीं है। जितना आप 3 साल में पढ़ते हो, आपको रुचि होगी तो आप 15 दिन में बैठ के इतना पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप में इस तत्व ज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो जाए और ये आपको अनुभव होने लगे कि जीवन में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है जीवन में। यदि लौकिक सुख सुविधाओं को चुनने का अवसर मिले और दूसरी तरफ इस तत्व ज्ञान को चुनने का अवसर मिले, तो आप किसको चुनते हैं? यदि आप तत्व ज्ञान को चुनते हैं तो संस्था का उद्देश्य सफल हो गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप लौकिक सुख सुविधाओं को तवज्जो देंगे तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम इतने सफल हो पाए या नहीं। आप इस बात में निराश ना हो कि आप संस्था से जा रहे हैं। संस्था यही है और हमेशा चलने वाली है। आप कभी भी आओ, कभी भी अध्ययन करो, और ये भी मत सोचो कि आखिरी बार बोल रहे हो। ठीक है ना, अभी बोलने की शुरुआत हुई है। अब आप कभी भी आओ और कभी भी बोलो। अभी आप पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ाओ, मार्गदर्शन करो। आपके ही छोटे भाई हैं ये तो सब। ठीक है ना, तो आपको तो जुड़ के रहोगे ही, हमें तो ऐसी उम्मीद है ही। दूसरी बात, मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूंगा, विगत दिनों से जब मैं यहाँ रहा हूँ तो एक बात मुझे बहुत खली है और आप ये महसूस करेंगे। शायद आपको थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन समझने की बात है। आप में से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रोग हो जाए तो वो कोई दवाई देता है या आपके शरीर में इंजेक्शन लगाता है, चीर फाड़ करता है, तो आप अविश्वास करते हैं क्या उस पर कि नहीं ये दवाई क्यों दे रहे हो, ये वाला इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? ऐसा आप नहीं करते। आप विश्वास पूर्वक जाते हैं और अपने इस कीमती मानव जीवन को उस व्यक्ति को सौंप देते हैं, वो चाहे उस शरीर के साथ कुछ भी करे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है, तो आपने उसके ऊपर छोड़ दिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप पहले विद्यालय या महाविद्यालय का या किसी भी व्यक्ति का, टीचर का, शिक्षक का अच्छी तरीके से निर्णय कर लें कि आपको अविश्वास की जरूरत ना पड़े। यदि आपको विश्वास है कि ये जो शिक्षक हैं, इनने हमारे बच्चों को डांटा है, मारा है, फटकारा है या किसी बात पे बार बार टोक रहे हैं, तो आप हम पे विश्वास करिए कि हम बिना किसी कारण के नहीं टोक रहे। उसके पीछे हमारा कोई बड़ा उद्देश्य होगा। आप यहाँ नहीं हैं, हमें पता है। बार बार यदि किसी गंदी आदत को टोकेंगे तो 4 बार में नहीं छूटेगी, 10 बार में छूटेगी। लेकिन आप उसका अर्थ क्या ले लेते हैं कि हमारे ही बच्चे को टोकता है। यदि आपके हृदय में अविश्वास है अपने शिक्षकों के प्रति, तो फिर आपको इस विद्यालय में प्रवेश दिलाने के पहले एक बार सोचना चाहिए। यदि आपने प्रवेश दिलाया है, फिर निश्चिंत हो जाइए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा यहाँ आया है तो एक विवेकपूर्ण व्यक्तित्व बन के यहाँ से निकलेगा। और जीवन में और चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो विवेक है। लौकिक दुनिया में तो है ही, धार्मिक दुनिया में भी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस व्यक्ति में हिताहित की बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो बुद्धि आपको यहाँ से लेके जानी है। आप जहां भी जाएं, आपके पेरेंट्स आए होंगे, अभी तो आपको बहुत पढ़ाई करनी है, तो ये बात याद रखिए, उन पर विश्वास करिए। बहुत सारे अभिभावक बार बार शिकायत करते हैं किसी बात को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर भी करते हैं। ये संस्थाएं सुख सुविधाएं देने के लिए नहीं खोली हैं, इस बात को आप याद रखिए। फिर भी मैं ये दावा करता हूं, आज देश में जितनी भी संस्कार देने वाली संस्थाएं हैं, इस संस्था से ज्यादा सुविधाएं और किसी संस्था में नहीं है। फिर भी आप सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं, तो हमें आपका दृष्टिकोण पता चलता है कि आप किन बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप कभी ये नहीं पूछते कि बेटा तुमने 2 नई बातें क्या सीखी, तुमने किन ग्रंथों का अध्ययन किया, तुम्हें किस व्यक्तित्व में ये खासियत अच्छी लगी। फिर आपको भी विचार करने की जरूरत है। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, वे तो उन्हें तो जो सिखाओगे, जो बनाओगे, वे बन जाएंगे। खाली स्लेट बोलते हैं ना, तो वे वैसे ही होते हैं। लेकिन अभिभावकों का आचरण देख के
आप किस चीज को महत्व देते हैं, उनके परिणाम भी बदलते हैं। इसलिए सोचिएगा, शेष हम सदैव यहाँ हैं, और किसी भी साधर्मियों का संबंध ऐसा होता है, वो चेहरे से नहीं होता, नाम से नहीं होता। आप धर्म को पढ़ने वाले हैं तो हम सब साधर्मी हैं, और कभी भी किसी भी समय कोई भी दिक्कत हो, हम यहाँ खड़े हैं, संस्था यहाँ खड़ी है। आप निश्चिंत होके कभी भी आ जाना, हम आपको मार्गदर्शन देने के लिए हैं। और निश्चित तौर पर जो आपने सीखा है, आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रास्ता साफ दिखाई देगा कि किस मार्ग को चुनना है, किसको छोड़ना है। आपका उज्जवल भविष्य इस तत्व ज्ञान में हो है, और जीवन पर्यंत अपने आप में स्वयं उतारें, अपने परिवारजनों को भी इस तत्व ज्ञान से लाभान्वित करें। ऐसी मंगल भावना है। जय जिनेंद्र।